शीतला अष्टमी को क्यों कहते हैं बसोड़ा, चलिए जानते हैं। चैत मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी पर आखिर शक्ति की साधना करते समय क्यों चढ़ाया जाता है बासी भोग। माता शीतला के बसोड़ा व्रत की पूजा विधि, नियम और शुभ मुहूर्त चलिए जानते हैं विस्तार से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सनातन परंपरा में चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सभी दुखों को दूर करके सुख, सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करने वाली माता शीतला की पूजा, जप एवं व्रत के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में इसे बसोड़े के नाम से भी जाना जाता है। होली के बाद ठीक 8वें दिन पड़ने वाले इस पावन पर्व पर शीतला को बासी भोग लगाने की परंपरा है। शीतला अष्टमी के दिन आखिर देवी को क्यों बासी भोग लगाया जाता है, चलिए जानते हैं। लोक मान्यता है कि एक बार एक गांव के लोगों ने देवी शीतला की पूजा करते हुए उन्हें गर्मा गर्म भोग लगाया, जिससे खाने के बाद माता का मुंह जल गया। इससे माता क्रोधित हुई और अगले दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें सभी घर जल गए, लेकिन एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी बची रह गई। लोगों ने जब इस बुजुर्ग महिला से इसके पीछे का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि उसके पास माता को ताज़ा भोग लगाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने उन्हें बासी भोजन कराया, जिससे प्रसन्न होकर उस पर उन्होंने यह कृपा बरसाई। बसोड़े की पूजा के नियम। चूँकि माता शीतला को शीतल चीज़ें बहुत प्रिय हैं और उस दिन बुजुर्ग महिला द्वारा बासी भोग लगाने पर उस पर माता की कृपा बरसी, इसलिए आज तक माता को बासी भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। और शीतला अष्टमी पर्व के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला अष्टमी पूजा विधि। शीतला अष्टमी के व्रत वाले दिन साधक को सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे या फिर सामान्य पानी में स्नान करना चाहिए। तन और मन से पवित्र होने के बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें और उसके बाद माता के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में उनका विधि विधान से पूजन करें। माता के इस व्रत में भोग लगाने के लिए व्रत के एक दिन पहले रात को ही भोग बना लें। माता के इस व्रत में उन्हें दाल भात, मिठाई, पुआ, फल आदि का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा में उनकी कृपा पाने के लिए विशेष रूप से शीतला स्तोत्र का पाठ या फिर शीतला अष्टमी की कथा का पाठ करें या सुनें। पूजा के अंत में माता की आरती करने के बाद उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी और सुख, सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद मांगे।